हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि कृत रामायण की जय। आज हम रामायण का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामनुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेदे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासी साक्षात् रामायणात् आत्मना। चैप्टर नंबर 3 में हमने अब तक क्या देखा, 1 2, और अब हम 3 में स्टार्ट कर रहे हैं। कि पहला चैप्टर में हम देख रहे थे कि किस प्रकार नारद मुनि से संपूर्ण रामायण सुनने के बाद वाल्मीकि जी अब उसको आगे क्या करना है उस विचार में जब लग रहे थे, तभी उन्होंने क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को तीर से घायल मरते हुए देख करके एक शिकारी को श्राप दिया। लेकिन वो श्राप जो है कविता रूप में उनके मुंह से निकला। तो ये विचार कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं इतना सुंदर कविता का रचना कर दिया इस श्राप के माध्यम से। तभी ब्रह्मा जी ने आकर के उनको संतावना दी और बताया कि ये उनकी प्रेरणा से और उनकी इच्छा से हुआ है। और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि तुम राम के शुद्ध पवित्र चरितों का आख्यान लिखो, रामायण का जैसा नारद मुनि से सुना है वैसा बताओ। और इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी चले गए। अब थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कि उन्होंने एक पवित्र स्थान चुना। नारद मुनि के मुंह से उन्होंने जो भी धर्म अर्थ काम रूपी फल युक्त मोक्षदायिनी जो रामचरित्र को सुना था, वो जितना उनको जिन्होंने सुना, जितना वो नहीं सुने, प्रकट अप्रकट सभी उनके सामने आ गया। और वाल्मीकि जी ने बड़ी बुद्धिमान के साथ रामचंद्र जी का जीवन वृत्तांत जो है उसको फिर से उन्होंने बैठे बैठे फिर से अकेले में, इस बार कोई भी नहीं था, अकेले में उन्होंने क्या किया, एक आसन लगाया। आसन लगाने के बाद वो उसमें आचमन करके बैठे, अपने गुरु आदि सबको प्रणाम किया, रामचंद्र को प्रणाम किया, नारद मुनि को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करके उन्होंने आंखें बंद करके जो अपने गुरु से सुना उस पर मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और उस ध्यान के माध्यम से सारा चीज मानो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पूरा रामायण किस प्रकार से जो राम का जो पूरा वंशज है, कैसे वो वंशज आगे बढ़ा, कैसे रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कैसे रामचंद्र जी बड़े हुए, फिर रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने किस प्रकार से सारा शिक्षा दिया। एक बार विश्वामित्र मुनि आए, उन दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को लेकर गए। कैसे टाटका का वध हुआ, फिर कैसे सीता स्वयंवर हुआ, और कैसे फिर ये वापस से अयोध्या आए, अयोध्या में कुछ दिन रहे। अब जनक महाराज, सॉरी, दशरथ महाराज के मन में आया कि रामचंद्र को हम क्यों ना राजपाट सौंप दे। और फिर हमने जो चैप्टर नंबर 1 में जो भी पढ़ा था रामायण का सीरियल वाइज, वो उन्होंने उनको सब कुछ एज इट इज रामायण जो है उनके आंखों के आगे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उनके गुरु के कृपा से, गुरु शिष्य परंपरा की कृपा से। और वो योग शक्ति के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं। और अब उनको प्रेरणा आ गई कि कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है और क्या करना है। और यही नहीं, जो फ्यूचर में, अभी तो रामचंद्र जी शासन कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि रामचंद्र जी अभी शासन ही कर रहे हैं। शासन के दौरान वो ये देख रहे हैं, और शासन काल के बाद यानी भविष्य में भी जो होने वाला है, वो पूरा भविष्य भी उनके आंख के आगे चित्रांकित हो गया है। और वो सब कुछ देख करके अब इस महाकाव्य को ये प्रकट करने की इच्छा कर रहे हैं कि अब सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ मैं जान गया। अब क्यों ना, जैसा कि नारद मुनि चाहते थे, जैसा कि ब्रह्मा जी चाहते थे, राम आयण यानी राम अयणम यस्य रामायण, राम के जो जीवन चरित्र है उसको कैसे
मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। और फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ रामायण महाकाव्य की रचना करना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा।